अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैनि महबूबि रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैनि जद्दिल हसन वल हुसैनि अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हादा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने मोहतरम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुदा का शुक्र है कि उसने इतनी बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जिस सूरह मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अतैनाकल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की। और देखिए सामने मोहतरम, ये हम पे अल्लाह का ख़ास करम है, ये हम पे अल्लाह का ख़ास इनायत है कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़े हुए हैं। और इस आरज़ी ज़िंदगी में और इस फ़ानी ज़िंदगी में, फ़ानी दुनिया में अगर कोई बका का रास्ता है तो वो रास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम है। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का वो रास्ता है जो बका का रास्ता है। और यकीन जानिए कि आप लोग ये हर इतवार को ये मुनक्किद करते हैं मजलिस अज़ा दुआए नुतबा, क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए अहले बैत को मुंतखब किया और अहले बैत ने अपने आप को अपनी याद बनाने के लिए मुंतखब किया, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। और मुंतखब इस अंदाज से अल्लाह हमें कर रहा है कि हम दरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़े हुए हैं। और ये वो दर है कि जो इंसान को बका इनायत करता है, ये वो दर है कि जो इंसान को जुस्तजू इनायत करता है। देखिए सामने मोहतरम, जब इंसान की जिंदगी है तो इंसान की जिंदगी में उसके नीचे फकत जमीन है, लेकिन इंसान की जिंदगी में उसके सर के ऊपर एक खुला आसमान है। और अल्लाह ने इंसान को बुलंद होने के लिए पैदा किया, और ये वो रास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जो इंसान को बुलंदी अता करता है, ये वो इंसान को कमाल अता करता है, ये इंसान को जुस्तजू अता करता है। और देखिए सामने मोहतरम, इस अंदाज से ये जुस्तजू इंसान को इनायत कर रहा है कि इंसान अगर दरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ जाए, दरे जनाब सैयदा से जुड़ जाए। मुझे हुक्म दिया गया है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में अल्लाह। और देखिए सामने मोहतरम, यही वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही वो हस्तियां हैं। मैंने कुरान का आपके सामने सूरह की तिलावत की। कुरान को जहां से शुरू करें जिक्र मुस्तफा लगता है, कुरान को जहां से शुरू करें जिक्र मुर्तजा लगता है, कुरान को जहां से शुरू करें जिक्र फातिमा लगता है, कुरान को जहां से शुरू करें जिक्र हसनैन लगता है, और कुरान को जहां से शुरू करें करबला लगता है।
कुरान को जहां से शुरू करें, ये तालीमात अल्लाह ताला ने दी कुरान को। और सामने मोहतरम, मैं आपके सामने जो जुमले हदिया करना चाह रहा हूं थोड़ी सी ऊंची आवाज में, इसलिए ताकि जो लोग दूर तक बैठे हैं वो इन मारूजात को सुन सके। मैंने कहा कि कुरान को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया कि जहां से भी कुरान को पढ़ना शुरू करें जिक्र अहले बैत बन जाता है। जैसे ही कुरान को आप पढ़ेंगे जिक्र सैयदा मालूम होगा, क्योंकि ये वो कुरान है, ये वो किताब है। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जो जिक्र मोहम्मद है, जो जिक्र मोहम्मद है, ये जिक्र अली और मुर्तजा, जिक्र फातिमा है, कि अल्लाह ताला अगर अहले बैत के फजाइल को लिखता है तो कुरान बना देता है, समेटता है तो कौसर बना देता है। यानी कि अल्लाह ताला अगर अहले बैत के फजाइल को लिख रहा है तो कुरान बना रहा है, समेट रहा है तो कौसर बना रहा है, और समेट रहा है तो बेका नुक्ता बना रहा है। तो ये मार्फत है कुरान की, ये मार्फत है। यानी कि कुरान में जो मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र है वो कुरान का जिक्र है, कुरान में जो अली मुर्तजा का जिक्र है वो कुरान का जिक्र है, कुरान में जो बीबी फातिमा का जिक्र है वो कुरान का जिक्र है। यानी कि वो हस्तियां जो कुरान से जुड़ी हुई हैं, और अगर अहले बैत के फजाइल को लिखो तो कुरान बन जाता है, अगर बोल उठे तो अली बन जाता है। तो ये मार्फत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दी, ये मार्फत अल्लाह ताला ने, मैं जल्दी जल्दी मारूजात पेश कर रहा हूं, ये मार्फत है, मौजज़ा कुरान है। और वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि हम इबादत से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि कुरान इंसान की जिंदगी का खुलासा क्या है। अगर आप पूछें कि अगर आपसे कोई सवाल करे, कोई वो शख्स जो कुरान के बारे में ना जानता हो, वो आपसे सवाल करे कि कुरान को अगर एक लफ्ज में बयान करो कि कुरान क्या है, वो आप उसको जवाब दें कि कुरान नाम है इताअते रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कुरान नाम है इसलिए कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी कि अल्लाह ताला जहां कुरान की बात कर रहा है, अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए कुछ चाहता है तो मोहम्मद मुस्तफा की इताअत चाहता है। अगर मोहम्मद मुस्तफा की इताअत आएगी तो इंसान कुरान के करीब होगा, और जब कुरान मकसद कुरान को समझेगा तो मकसद इबादत को समझेगा। भाई आप यहां पर इतवार की सुबह जमा हुए हैं, क्या मकसद है आपका? आपका मकसद इबादत इलाही। और जब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल किया गया और पूछा ले अल्लाह, जब रसूल खुदा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तुमने फातिमा को कैसा पाया, इबादत समझिए, इबादत क्या है, तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो मौला अली ने जवाब दिया, मैंने इबादत इलाही में बेहतरीन मददगार पाया। यानी कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इबादत इलाही में बेहतरीन मददगार। तो यहां पर लफ्ज इबादत को थोड़ा सा समझें कि इबादत क्या है। भाई देखिए, कुरान की बात हो रही है, बात इबादत की हो रही है, और हमारी और आपकी खिलकत ही तो इबादत है। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं खल्क किया जिन और इंसानों को सवाए इसके के मेरी इबादत करें। तो इबादत किसकी? उस खुदा की, वो खुदा जो वादहु ला शरीक है, वो खुदा की जिसका कोई शरीक नहीं, इबादत उस खुदा की। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कुरान का जिक्र है, जिक्र मुस्तफा कुरान है, जिक्र मुर्तजा कुरान है, जिक्र हसनैन कुरान है, जिक्र फातिमा कुरान है। और इसकी मार्फत का जज्बा आपके अंदर बेदार होगा
कि जब अल्लाह ताला ने लफ्ज कुरान और इबादत की बात की तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। भाई देखिए, महदूद वक्त में अगर कोई मार्ज़ात पहुंच जाए तो ये मजलिस कबूल हो जाएगी। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। भाई देखिए, जहां इंसान के बहुत सारे माना है, वहां इंसान का एक माना है मानूस हो जाना। अल्लाह अकबर। बहुत अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कहा कि जहां इंसान के बहुत सारे अल्लाह ने माना करार दिए, वहां एक माना के मानूस हो जाना, यानी कि जो शय मानूस हो जाए उसे इंसान कहते हैं। अच्छा देखिए भाई, क्या फकत इंसान मानूस होता है? सवाल है, क्या फकत इंसान मानूस होता है? नहीं, इंसान मानूस नहीं होता, जानवर भी मानूस होता है। ये आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल ये कि कबूतर आप पालते हैं अपने घर में, कबूतर भी मानूस है आपके घर से, बोलिएगा मेरे साथ। और वो मानूस इस तरह से है कि अगर आप कबूतर को खुली फिजा में छोड़ दें, बहुत शुक्रिया आपका, तो वो वापस पलट कर अपने पिंजरे में आएगा, अपने मालिक के पास आएगा। मालूम हुआ कि वो कबूतर भी मानूस है, लेकिन उसको इंसान नहीं कहते। आपको इंसान कहते हैं, उसको इंसान नहीं कहते। भाई मानूस तो वो भी है, लेकिन हमें इंसान कहा जा रहा है, उसको इंसान नहीं कहा जा रहा। थोड़ा और खुल के बयान करता हूं। देखिए सामने मोहतरम, जो शय नजर आए उससे मानूस होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत बड़ा जुमला दिया कर दिया जो पहुंच सके। मैंने कहा कि जो शय नजर आए उससे मानूस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये रुमाल है, ये रुमाल आपको नजर आ रहा है, इससे मानूस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइक है जो कि अभी नहीं चल रहा, लेकिन नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये नजर आ रहा है तो अगर इसका नजर आना, मैं इंसान इसे कहते हैं। मैं एजाज हकीम साहब के घर में तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं उस पर, साले साहब की मजलिस में। मैंने कहा कि जो शय नजर आए उससे मानूस हो जाना ये वैल्यू नहीं रखता। जिस तरह ये माइक है, ये नजर आ रहा है, तो ये आप इससे मानूस हो जाएं, ये वैल्यू नहीं रखता। तो मैं कहूं, या इलाही, कौन सी ऐसी शय है कि तूने हमें इंसान बनाया? तो जवाब आएगा कि उससे तुम मानूस हो जाओ कि जो तुम्हें नजर नहीं आता। उस परवरदिगार से मानूस हो जाओ जो तुम्हें नजर नहीं आता। यानी कि जब तुम उस खुदा से मानूस हो जाओगे तो फकत इंसान नहीं कहलाओगे, अशरफुल मखलूकात कहलाओगे। तो ये इंसान की डेफिनेशन है। और मौला अली अलैहिस्सलाम से मैं जुमलों को यहां कनेक्ट कर रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि मौला, देखिए दलील देनी चाहिए ना, मैंने कहा कि उससे नजर, इंसान उससे मानूस हो जाए जो खुदा नजर ना आए। जिस खुदा को आपने नहीं देखा उससे मानूस हो गए, जिस इमाम जमाना को आपने नहीं देखा। जिस मेरे मौला को आपने नहीं देखा उससे आप मानूस हो गए। तो किसी ने मौला से पूछा ना, मौला क्या आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं, क्या कभी उस खुदा को देखा है? तो मौला ने कहा, मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता कि जिसको देख ना सकूं। कहा, मैं इसको इन आंखों से नहीं देख। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा कि मैं उसको इन आंखों से नहीं देखता, अपनी दिल की आंखों से देखता हूं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और जब हम इंसान बन गए तो दर ज़हरा से जुड़ गए। भैया अल्लाह, भाई देखिए, जब हम इंसान बन गए, मैं नहीं थका, आपको भी नहीं थकना। मैंने कहा कि जब हम इंसान बन गए, दर ज़हरा से जुड़ गए। ये वो दर है कि जो इंसान को अरूज अता करता है। बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मैंने कहा ये वो दर है, ये दर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दर है कि जो इंसान को अरूज अता करता है। मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा था ये वो दर है जो इंसान को बका अता करता है। इसलिए दिल अगर परेशान हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दर ज़हरा पर आ जाओ। भाई परेशान हो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दर ज़हरा पर आ जाओ। भाई बीमार हो कहीं और जाओ, जरूर डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन जब डॉक्टर भी जवाब दे दे तो एक हस्ती है जिसे ज़हरा कहते हैं। इसलिए नबी ने क्या कहा था, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं। इसलिए नबी ने क्या कहा था, भाई हदीस किताब पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं हदीस किताब की। नबी के बदन में ज़ोर महसूस हुआ। बात करूंगा कुरान या हदीस से, और वो नबी जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा, कि जब तक खुदा का हुक्म ना हो, नबी के बदन में ज़ौफ महसूस हुआ। नबी कहां गए, कहां गए? बीबी ज़हरा के पास। सामने मोहतरम नबी ने दुनिया को बता दिया, ऐ मेरे मानने वालों, चाहे किसी मसलक के हो, जब भी दिल परेशान हो कहीं और ना जाना, फर्शे ज़हरा पर आ जाना। आवाज़े बुलंद नारे सलाम। वो नबी, वो ज़हरा, वो रसूल खुदा, वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो नबी कि जिसके लिए कुरान ने आवाज दी सूरह अंबिया में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कि मैंने नबी को कायनात के लिए, मैं बीबी ज़हरा की, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं उनकी शान में नहीं पढ़ सकता, और मेरी क्या मजाल मैं ज़हरा की शान में पढ़ सकता, मेरी क्या मजाल। लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं फजाइल में, इसका मतलब मजलिस कबूल हो गई। तो मैंने कहा सामने मोहतरम, कौन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा? वो अल्लाह के नबी के जिसको खुदा ने कहा सूरह अंबिया में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नबी को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। भाई जो कायनात के लिए रहमत हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा के लिए रहमत हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। बुलंद से बुलंद तक और माशाल्लाह से आप जिस जिक्र से मुंसलिक हैं, दस्तरखान सैयदा, अभी आप तनावुल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं तो एक शेर भी पढ़ता हूं, क्योंकि बीबी सैयदा की बात आ रही है, मैं तो एक शेर का सहारा लूंगा, और ये शेर शायद मजलिस का हसूल हो जाए। भाई दुनिया ने कोशिश की कि हमें ज़हरा को छीन ले, फर्श अज़ा को छीन ले। तो शायर ने कहा, क्योंकि वक्त कम है, शायर ने कहा, तू चाहता है कि हमसे गमे हुसैन छीन ले। भाई देखिए, मैं बहुत सारी बातें बंद लफ्जों में बयान करूंगा, और जो मुश्किल कुशा का मानने वाला हो वो उस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि शायर क्या कह रहा है। कहा कि तू चाहता है कि हमसे गमे हुसैन छीन ले। भाई ये इश्क अहले बैत है, बागे फदक नहीं। इसलिए दिल अगर परेशान है तो बीबी सैयदा के सलामुल्लाह अलैहा के इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर, अगर दिल परेशान है तो बीबी सैयदा के दरवाजे पर आ जाएं। अपने दस्तरखान को बीबी सैयदा से मंसूब करने, नियत करें, मैं कुरान से जवाब दूंगा, नियत करें, अपने दस्तरखान को बीबी सैयदा से मंसूब करें। भाई जनाबे मरियम जब अपने हुजरे में होती थी ना, और जब उनसे पूछा गया कि ये कहां से आया खाना, इन्नी लकी हाजा, ये कहां से आया, तो कहा इंदल्लाह, ये अल्लाह ने भेजा है। भाई मरियम का दस्तरखान है, और आगे मरियम
ने क्या कहा जनाब मरियम ने, कुरान ने कहा, जनाब मरियम ने आवाज दी कि इन्नल्लाह यरज़कु मन यशाउ बेगैर हिसाब, कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। भाई जनाबे मरियम जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस मुकाम पर मौजूद है, कह रही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो मरियम है अपनी जमानों की औरतों की सरदार, फातिमा है आलमीन की औरतों की सरदार। तो जो दरे सैयदा से अपने दस्तरखान को मंसूब कर दे, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये रिस्क की बात है, ये रिस्क की बात है। इंशाअल्लाह मैं किसी और मौके पर बताऊंगा कि ये रिस्क क्या है। ये रिस्क जो दरे सैयदा से मंसूब हो जाए, ये रिस्क जब बीबी सैयदा के नाम से मंसूब आप कर देते हैं, तो वो रिस्क फकत रिस्क नहीं रहता, आपकी बका का जामिन बन जाता है, आपके दस्तरखान को वसी कर देता है। और देखिए सामने मोहतरम, रिस्क की जो बात हो रही है ना, रिस्क भी दो तरह के होते हैं। बात रिस्क की आ गई, जनाब सैयदा की आ गई, रिस्क भी दो तरह के होते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि एक रिस्क वो है कि जिसके पीछे तुम भागते हो। भाई देखिए मैं रिस्क समझा रहा हूं आपको, और एक रिस्क वो है जो तुम्हारे पीछे भागता है। भाई देखिए दुआए नुतबा, ये मजलिस, ये तबर्रुक, खुदा की कसम अपनी मर्जी से आप नहीं आते, वही आता है जिसे सैयदा बुलाती है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैंने क्या कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में क्या इरशाद फरमाया? मौला इरशाद फरमा रहे हैं, एक वो रिस्क है जिसके पीछे तुम भागते हो, एक वो रिस्क है जो तुम्हारे पीछे भागता है। अच्छा, मौला से सवाल कर रहा है, और उससे सवाल कर रहा है कि जिसके पास पूरी कायनात का इल्म है, जिसको अल्लाह ने इमाम मुबीन कहा। अच्छा, एक शख्स खड़ा हो गया, और ये मजलिस का आखिरी जुमला और दरे सैयदा से मंसूब हो जाऊंगा, और खड़े होकर कहने लगा, या अली आपने कहा कि एक रिस्क वो है कि जिसके पीछे हम भागते हैं, और एक रिस्क वो है कि जो हमारे पीछे भागता है। मौला एक सवाल है आपसे, नहजुल बलागा में जाके देखें। मौला ने कहा सवाल कर। उसने कहा मौला ये बताएं, अगर मैं एक शख्स को लूं और उसको एक हुजरे में, कमरे में बंद कर दूं, और उस कमरे में मैं एक मोटा सा ताला लगा दूं, और दरवाजे के बाहर खाकदार तारे लगा दूं, सवाल किससे कर रहा है? जो कायनात का इल्म रखता है। और मौला ये बताएं कि उस हुजरे में, कमरे में आने के सारे रास्ते बंद कर दूं, और उसको एक वीरान जगह पर मुंतकिल कर दूं कि जहां पर किसी इंसान की उस तक पहुंचने की रसाई ना हो। जो बोला उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यानी कि मैं उस तक रिस्क पहुंचने के सारे रास्तों को बंद कर दूं। मौला ये बताएं, अब वो रिस्क उस तक कैसे पहुंचेगा? जिस रिस्क का आपने मिंबर से ऐलान किया है। तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा कर जवाब दिया, अच्छा तूने उस इंसान पर बहुत मसाइब रखे कि तूने उसको बंद कमरे में बंद कर दिया, उसके दरवाजे के बाहर खाकदार तारे लगा दी, उसको इंसानों की रसाई से दूर कर दिया। अच्छा, मौला ने कहा मुझे एक बात का जवाब दे। कहा मौला पूछें। कहा सवाल यह है कि अगर उस बंद कमरे में उस इंसान की मौत लिखी हो, अल्लाह अकबर, उस बंद कमरे में इंसान की मौत लिखी हो, तो मौत आएगी या नहीं आएगी? उसने, सवाल पूछने वाले ने कहा जी मौला मौत तो जरूर आएगी। तो मौला ने कहा जिस रास्ते से मौत आएगी उसी रास्ते से रिस्क आएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जिस रास्ते से मौत आएगी, जी साहब,
उस रास्ते से रिस्क आएगा। इसीलिए जब कभी दस्तरखाने सैयदा को बिछाएं तो ये ना सोचें कि माल कम होगा, ये ना सोचें कि माल कम होगा, ये ना सोचें कि परेशानी आएगी, ये ना सोचें कि दस्तरखान में तंगी हो जाएगी। दस्तरखान को वसी करना है, दरे सैयदा पे आना होगा, मजलिस को वसी करना है, जिक्र सैयदा मुनक्किद करना होगा। और ये भी बुला रहे हो, जाओ तो बुला रहे हो। और बात रिस्की आ गई है। एक शेर सुन लें और आपकी रहमतों के वक्त को, मैं ये नहीं कहता कि रहमतों के वक्त को, भाई जो वक्त जनाब सैयदा से मंसूब हो वो रहमत होता है, जहमत नहीं होता। तो शायर ने बड़ी अच्छी बात की। मैं अशार का सारा ज्यादा नहीं लेता, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत महदूद दिया गया इसलिए अशार बयान करके बात को मुकम्मल करना है। शायर ने कहा, शायर बड़ा समझदार है, शायर ने कहा दुनिया और आखिरत में जो रहते हैं चैन से। तवज्जो है आपकी? अच्छा, शायर बड़ा समझदार है, बस समझदार क्यों ना हो, दरे अहले बैत से मंसूब है। क्या कहा कि दुनिया और आखिरत में, आखिरी शेर और मजलिस को तमाम, दुनिया मैंने कहा रिस्क से जुड़ जाएं। कहा कि दुनिया और आखिरत में जो रहते हैं चैन से, भाई फकत दुनिया की बात नहीं हो रही, आखिरत, बहुत शुक्रिया, बात आखिरत की भी हो रही है। कहा दुनिया और आखिरत में जो रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। पानी देना है। बस जी, मैंने फजाइल में लोगों की आंखों में आंसू देखे, मालूम हुआ ये जिक्र कबूलियत की मंजिल पर पहुंच गया। अपने आप को उस इबादत इलाही से मंसूब करें, उस खुदा से मंसूब करें, और वो इबादत की सबसे बेहतरीन जुस्तजू और सबसे बेहतरीन नमाज है। नमाज इबादत का वो जान है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। नमाज जब आप पढ़ते हैं सामने मोहतरम, फकत नमाज आप नहीं पढ़ रहे, जाके अहले बैत से पूछें कि उन्होंने कैसे नमाज पढ़ी। जवाब दूं कि बीबी फातिमा की एक बेटी है जिसका नाम जनाब ज़ैनब है। जनाब ज़ैनब ने कैसे नमाज पढ़ी है? अज़ादारों, कि मैं वाजिब नमाज की बात नहीं कर रहा, बीबी ने कभी नमाज शब को भी कज़ा ना किया। मेरी बीबी ने कभी नमाज शब को भी कज़ा ना किया। अज़ादारों, कभी खड़े होकर नमाज पढ़ती हो, बाज रिवायात में बैठ कर भी नमाज पढ़ती। मौला सैयद सज्जाद ने जब पूछा, बीबी आप फूफी जान आप बैठ कर नमाज क्यों पढ़ती हैं? जवाब दिया कि मुझे इतना सा खाना मिलता है, इतना सा पानी मिलता है, वो मैं बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। बस अज़ादारों, दो जुमले सुनिएगा। एक वो नमाज है जो बीबी ज़ैनब ने पढ़ी, हाँ ये वो बेटी है कि जिसने नमाज पढ़ी, लेकिन करबला में एक हुसैन की बेटी सकीना भी है। करबला में हुसैन की बेटी सकीना भी है। अज़ादारों, इतने तमाचे खाती रही, आपने गिरिया किया, मजलिस कबूल हो गई। इतने तमाचे खाती रही, अरे अपने भाई से कहती रही, भैया सज्जाद शिमर से कहो तमाचे मारे ताजिया ने ना मारे। ये वो नमाज है अज़ादारों, ये वो नमाज है जो रसूल खुदा ने ओहद के मैदान में पढ़ी। ये वो नमाज है कि एक मर्तबा ये नमाज इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पढ़ी और ऐसे सजदाए शुक्र अदा किया कि जब अली अकबर शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, एक मर्तबा मेरा इमाम सजदे में जाकर कहता है, या अल्लाह तू राजी हो गया। एक ये वो नमाज है, आखिरी जुमला, और एक वो नमाज है जो बीबी सैयदा ने पढ़ी। अज़ादारों, मेरी बीबी की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। हाँ अज़ादारों, जब मेरी बीबी का अरे पहलू जख्मी हुआ था ना,
हमें नहीं पता कि अगली मजलिस में कौन होगा कौन नहीं होगा। अज़ादारों, जब मेरी बीवी का पहलू जख्मी हुआ था, अरे बीवी ने एक हाथ से दीवार को पकड़ा, अरे मुसल्ले की तरफ जाने लगी। अल्लाह अकबर। अरे मैं कहूं बीबी, आपने नमाज पढ़ी 10 मुहर्रम को, अरे शिमर का खंजर होगा। अरे माँ के सामने हुसैन शहीद होगा, माँ रोती रही, हुसैन शहीद हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन। या इलाही हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाही जिस मवद्दत के साथ ये मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई है, या इलाही हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाही जो शरीक मजलिस है इन सब की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाही हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। वक्त बहुत कम है, मैं तमाम मरहूमीन के दोबारा से नाम नहीं ले सकूंगा। जिन जिन मरहूमीन के नाम लिए गए हैं, या इलाही उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या इलाही हमारे जितने मरहूमीन हैं, या इलाही हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या इलाही इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम ज़माना के जानिसारों में शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।